कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा को असम में रोके जाने के आरोप पर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद देश में हुए चुनाव के नतीजे आपके सामने। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में 2 क्षेत्र पहले से प्रतिबंधित है, जबरदस्ती उन क्षेत्रों में समर्थकों के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा के माध्यम से देश में अशांति पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा असम की शांति को भंग करने का काम कर रही है। राहुल गांधी के इस ढोंग को देश की जनता अच्छी तरह से पहचानती है। कांग्रेस के चेहरे कई बार बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए राहुल गांधी की ऐसी यात्राओं का जनता को कोई समर्थन न हासिल है और न ही जनता किसी प्रकार का इन्हें सहयोग कर रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के लोकार्पण और प्रतिष्ठा के बाद मथुरा और काशी को लेकर योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा, यहाँ का भी फैसला अदालत से जल्द आएगा। उन्होंने कहा, ज्ञानव्यापी और मथुरा दोनों धार्मिक स्थलों का मामला कोर्ट में चल रहा है। दोनों धार्मिक स्थलों पर जो प्रमाण और सबूत हैं, क्या उसे कोई मिटा सकता है? यहाँ के प्रमाण और सबूत चीख चीख कर प्रमाणित करते हैं कि यह स्थान सनातनियों का है, हिंदू धर्म के लोगों का है। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सामर्थ्य है कि देश में एक अच्छा माहौल बना। अदालत भी उसका संज्ञान ले रही है। तेजी से काशी और मथुरा के मामलों की सुनवाई हो रही है। न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा, काशी और मथुरा के लिए भी अब लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली। उन्होंने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में सनातन विरोधी स्टालिन की सरकार को भी अब जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी। उन्होंने दावा किया, बीजेपी का 2024 में 400 पार का नारा साकार होगा और तीसरी बार पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज यूपी दिवस है और यूपी दिवस किस तरह से शुभकामनाएं देंगे और यूपी किस तरह से सशक्त और मजबूत होकर उभर रहा है? देखिए, पूरे प्रदेशवासियों को, और मैंने तो देखा है कि देश के दूसरे हिस्से में भी यूपी दिवस मनाया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिक देश और दुनिया के दूसरे हिस्से में भी जो रहते हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के समस्त वासियों को यूपी दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। देखिए, आज बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। जो विकास और विशेष तौर पर जो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, हर दृष्टि से विकास के जो 2 बड़े पैमाने हैं, पावर और परिवहन, दोनों पर सरकार ने काम किया है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के जिस तरह से हम लोगों ने मेंटेन किया है, सरकार ने मेंटेन किया है, उसकी प्रशंसा देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ योगी जी की सरकार पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हमारा बजट सत्र आ रहा है 2 फरवरी से। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की पूरी रूपरेखा उस बजट के माध्यम से प्रदेश के सामने, देश के सामने योगी जी की सरकार प्रस्तुत करेगी। जनता का पूरा समर्थन और जनता का पूरा विश्वास सरकार के साथ है, इसलिए सरकार का भी मनोबल पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। हम ये कह सकते हैं, आज हम कई क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान पर हैं। कई क्षेत्रों में हम दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। आज उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को जिस दिन हम पा लेंगे, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक विकसित प्रदेश होगा। आज निवेशकों का सबसे प्रिय स्थान भी उत्तर प्रदेश बना है। 37.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हमें मिले हैं, जो तकरीबन 1 करोड़ रोजगार के अवसर को भी सृजित करेंगे।
तो हम कह सकते हैं कि आज चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना ने पूरे देश का ध्यान अपने तरफ खींचा है। पूज्य मोदी जी की सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए पूरे देश में एक कार्य योजना बनाई है। अभी श्रमिक के बच्चों को पढ़ने के लिए हमने अटल आवासीय विद्यालय बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी प्रशंसा की है और पूरे देश में अटल आवासीय विद्यालय बनाने पर भारत सरकार भी विचार कर रही है, पूज्य मोदी जी की सरकार विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी अभी हर मंडल पर अटल आवासीय विद्यालय हमने बनाया। अब हर जिले पर अटल आवासीय विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश का सूबा है। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। यहाँ 80 सीटें बेहद अहम है। किस तरह की यहाँ पर लड़ाई देखते हैं, और राम मंदिर के लोकार्पण के बाद जिस तरह का माहौल बना है, कितनी सीटों पर जीतेंगे? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने यह तय किया है, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर हम लोग मोदी जी को देंगे। 80 की 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं। और एक बार मैं फिर आग्रह करूंगा कि भगवान श्री राम की अयोध्या, उनका मंदिर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हम लोग तो विकास की बात करना चाहते हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश, पूरा देश विकास के पथ पर अग्रसर है। जनता का विश्वास और समर्थन हमारे साथ है। अभी चुनाव कुछ बीते हैं, आपके सामने हैं सारे परिणाम, तो कहीं से कोई संशय नहीं रहना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सरकार बनने जा रही है। इतना बड़ा प्रचंड समर्थन किसी को नहीं मिला होगा जितना मोदी जी को 24 में मिलने जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से पीएम मोदी जी ने तमिल संगमम चलाया और अयोध्या भी जो है वो साउथ से लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि आगे अब जो है जो लोकसभा चुनाव के परिणाम होंगे, दक्षिण में भी बीजेपी की अच्छी उपस्थिति होगी? बिल्कुल अच्छी उपस्थिति होने जा रही है। पूरा हम कर्नाटक जीतने जा रहे हैं। तेलंगाना में अभी विधानसभा के चुनाव में हमने अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का हमने काम किया है। और तमिलनाडु की सरकार, स्टालिन की सरकार, जिस तरह से वहाँ हिंदू भावनाओं के खिलाफ जो वो काम कर रहे हैं, उसका परिणाम तो उनको भोगना ही है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में खड़ी होने जा रही है। और तमिल काशी संगमम हम लोगों ने किया माननीय मोदी जी के प्रेरणा से, और जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का हुजूम काशी में आया तमिलनाडु से, जो उत्तर और ये क्या है, ये प्रतिपक्ष उत्तर और दक्षिण को बांटने का ये प्रयास करते हैं, उनका ये प्रयास रहता है। और मोदी जी की सरकार पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। ये देश को दिखाई दे रहा है, चाहे उत्तर के हों, चाहे दक्षिण के हों, चाहे पूरब के हों, चाहे पश्चिम के हों, सब लोग इस बात को देख रहे हैं और आशीर्वाद जनता का मिलेगा। दक्षिण आप देखिएगा उत्तर से कम नहीं होने जा रहा है इस बार। दक्षिण से भी सीटें आएंगी, बिल्कुल सीटें आएंगी। हम लोग जाकर काम करके देख रहे हैं। तो 400 पार का नारा इस बार पूरा होगा? बिल्कुल 400 पार नहीं, मैंने कहा न देश के अंदर न दुनिया के अंदर इस तरह की सरकार आपने देखा होगा, इस तरह के समर्थन के साथ जो सरकार मोदी जी की बनने जा रही है। राहुल गांधी न्याय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में गड़बड़ी का, रोके जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। क्या कहेंगे इसको लेकर, और क्या फर्क पड़ेगा इनकी यात्रा? नहीं, देखिए, अब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, उसके बाद देश में चुनाव हुए, परिणाम आपके सामने है। अब वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। जो क्षेत्र पहले से प्रतिबंधित थे, जबरदस्ती वहां पर जाने का प्रयास उन्होंने अपने साथियों को लेकर किया। एक अशांति पैदा करने का कुत्सित प्रयास, असम की शांति को भंग करने का प्रयास उनकी न्याय यात्रा कर रही है। उनके इस ढोंग को देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है। इनके चेहरे कई बार बेनकाब हो चुके हैं और इसीलिए इनकी ऐसी यात्राओं को न जनता का कोई समर्थन हासिल है और ना ही जनता किसी प्रकार का कोई सहयोग कर रही है।
अच्छा, 22 जनवरी को जिस तरह से अयोध्या में सभी ने समारोह को देखा, लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा की युग आ गया, अब लोग इसी कलयुग में द्वापर की भी कल्पना कर रहे हैं कि द्वापर भी उनको दिखाया जाए। नहीं, आना ही है। भारत की न्यायपालिका, हम तो काशी से आते हैं। ज्ञानवापी का प्रकरण माननीय न्यायालय के सामने है, मथुरा का प्रकरण माननीय न्यायालय के सामने है। वहाँ जो प्रमाण हैं, जो सबूत हैं, उसको क्या कोई मिटा सकता है? वहाँ के प्रमाण, वहाँ के सबूत चीख चीख कर ये प्रमाणित करते हैं कि वो स्थान सनातनियों का है और हिंदू धर्म के लोगों को का है, भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले लोगों का है। अच्छा, राम मंदिर के लिए 500 वर्ष 25 पीढ़ियों ने इंतजार किया, मथुरा और काशी के लिए कितना इंतजार करना होगा? माननीय न्यायालय, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का सामर्थ्य है और जिस तरह से एक अच्छा माहौल देश में बना है, माननीय न्यायपालिका उसका संज्ञान ले रही है। बहुत तेज़ी से सुनवाई भी हो रही है, कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन अब इंतजार नहीं करना होगा। बहुत बढ़िया भैया ने कहा कि ऐसे ही वायरल हो रहे हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। तो इसको करिए ना, इसको भाई सब लोग ऐसा करें तो अच्छा है। श्री अन्न कितना फर्क लगता है खान मारा फिर आइसक्रीम खाओ। चर्चा कर रहे थे ना, मेरा पार्षद बेचारा मुश्किल से 34 बनारस हमारे क्षेत्र का, और 4 बजे अचानक हार्ट अटैक हुआ। सुबह 4 बजे। हाँ, 34-35 बरस की